और वो कब होती है, वो ये है भजन है, ये सुन ले। यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप का आपने एक नेम बनाना है जिसका नाम है यूजर नेम, ठीक है, यू नेम। आपका जब भी शेल चलता है सबसे पहले वो आपसे प्रॉम्प्ट करता है भाईजान आप यूजर अपना नाम बताइए, ठीक है, आप अपना नाम बताते हैं, वो नाम हर जगह यूज होगा, ठीक है। आपने जो जो फाइल्स क्रिएट की होंगी आप उसके ओनर हो, ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इस चीज के अंदर और ऐड नहीं हुई तो मैं ऐड कर दूंगा, वो कहता हूं लॉग आउट। लॉग आउट का मतलब ये है कि भजन मेरे जितनी भी चीजें हैं उसको सेव कर दो और बाहर आ। अब वो दोबारा कहता है भाई कोई और बंदा आके यूजर करता है, वो आके लॉगिन करता है, उसको दोबारा से यूजर नेम मांगता है, ठीक है ना। अब मैं दोबारा उस सिस्टम पे लॉगिन करता हूं तो मैं भी मुझे भी वो सारा का सारा सिस्टम की सारी फाइल नजर आएंगी। मैं एक्चुअली जाके ट्री की कमांड से ट्री लिख करूंगा तो मुझे पूरा ट्री नजर आ रहा है, ये चीजें बनी पड़ी है, मैं उस पर सारा काम भी कर सकता हूँ। लेकिन इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पर एक चीज है, वो ये है कि रीड ओनली प्रॉपर्टीज है। रीड ओनली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप उस फोल्डर को या फाइल को रीड कर सकते हैं। अब वो जो ये इसमें एक चीज सेक्शन नहीं लिखी थी वो मैं ऐड कर दूंगा, ये उसने ध्यान से बनाई थी, उसमें ना अच्छा हम क्या बात करते हैं? हाँ, तो हर यूजर का एक फॉर एग्जांपल पासवर्ड वगैरह जो होता है, ठीक है, तो वो हम किसी फाइल वगैरह में रख लेंगे, इस यूजर का ये पासवर्ड है, इस यूजर का ये पासवर्ड है, ठीक है। तो होता है कि हर बंदा जब आके लॉगिन करता है तो लॉगिन आकर उसकी अपनी फाइल है, कोई भी अगर वो किसी फाइल में कहते हैं ये रीड ओनली फाइल है तो सिर्फ वही उसको जाके चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई और बंदा आके उस फाइल को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसे मैं अगर वो किसी फाइल को कहते हैं भजन ये आपकी फाइल रीड ओनली फाइल है तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब आप कोई और अगर ये लॉगआउट कर जाए तो फिर ये कोई और आके उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, जब तक कि वो उसका एट्रीब्यूट दोबारा सेट नहीं करता तो ये रीड ओनली नहीं है, ठीक है। ये तो कोई बात समझ आ गई? पहले कैसे करना है ये तो थोड़ी बात की बात है। फिलहाल हमने अभी तक जो चीजें बनानी है वो बनानी है भजन, ये आपका ट्री स्ट्रक्चर बन है, ठीक है। फोल्डर के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपने रखी, बाद में ये सारी प्रॉपर्टीज यूजुअली ऐसी हैं जो कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन असाइन एक दफा हो जाए, ठीक है। तो आपको एसेंशियली एक फोल्डर का क्या चाहिए, एक फोल्डर का कंस्ट्रक्टर चाहिए और कंस्ट्रक्टर को ये सारे के सारे एट्रीब्यूट पास हो, ये सारे एट्रीब्यूट पास हो, ठीक है। इसमें से कुछ एट्रीब्यूट है जो पास करने की जरूरत नहीं है, भला क्यों? करना चाहे तो कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम है, टाइम पास करने की जरूरत है नहीं जरूरत, ठीक है। पर टाइम का जो ग्लोबल एट्रीब्यूट को एक हो जो कि हर जगह, ठीक है, टाइम का ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो कि आप सिस्टम से भी सिस्टम से भी आप रीड कर सकते हैं। सिस्टम का भी कोई फंक्शन होता है जो जैसा मैं कंप्यूटर को अगर आपको नाम बताया ना मुझे बता देना, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। आप सिस्टम से ही उसका टाइम भी ले सकते हैं और सिस्टम से ही उसका उसकी डेट भी ले सकते हैं, तो वो टाइम स्टैम्प सेव कर देना तो वो फोल्डर, ठीक है, ये मसला है, ठीक है। तो वो टाइम स्टैम्प बेसिक आपके पास अगर नहीं करना, ठीक है, ऑलराइट, वो जाके ध्यान रखा एक पैरामीटर मेरा ऑफ कोर्स उसको एक रजिस्टर में नेम भी पास होगा, ठीक है, इसको मैं एन कह देता हूँ, ये जाके इसको असाइन हो जाएगा। इसी तरह ओनर नेम भी पास होगा, ठीक है, ओनर नेम यहाँ असाइन हो जाएगा, ठीक है। एक और पैरामीटर इसको पास होना चाहिए, वो क्या है, पेरेंट, ठीक है। ये जो फोल्डर मेरा बना है इसका पेरेंट कौन है, ये जरूर पास करना है। क्यों पास करना है? कि हर फोल्डर का हमने पेरेंट रखा हुआ और वो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन असाइन होता है। समझ में आ गई बात? चलें जी, हमने असाइन कर, और क्या करें बताएं? तो सर ये वापस अपने पास, ठीक है।
शेल ने ये सारी चीजें ले ली, यूजर नेम ले लिया, ठीक है, एंड सो ऑन। जो भी हमने वो मेन में उसने काम किया ना, ये शेल का फंक्शन मार देगा। शेल का फंक्शन तब बनाता है जब वो यूजर नेम वगैरह मैच हो, फिर वो शेल का फंक्शन बनाता है, शेल को चलाता है, फिर डॉट रन फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा भाई आ जाए शेल में, आ जाए आप फिर जी। जब रिलोड करेंगे अपना प्रोग्राम है तो ये हमें तो नई टाइप की बना देगा, लेकिन जो भी आपने बात की थी कि वो लॉगिन और उसमें नेम सेव करके हम उसको दोबारा असेस करेंगे, हाँ वो तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो हमें नई डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। ठीक है, वो उसका हम दोनों उसका इसका इसी का फंक्शन है नाम लोड ट्री। अरे वो कहता है मैंने वो फाइल से वो लोड वाला उठाना है, इसी का वो लोड वाला, ठीक है, ठीक है। तो वैसे शेल के अंदर एक फंक्शन है और रजिस्टर होगा जिसका नाम है लोड ट्री, वो लोड ट्री से बोलता है। तो अगर वो वहाँ पड़ा हुआ है तो वो लोड कर लेगा, वरना उसको नया क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले वो प्रॉम्प्ट में पूछता है वर्जन आपने पुराना वाला लोड करना है नया बनाना। अगर वो कहता है मैंने नया बनाना है तो वो नया बनाएगा, अगर वो कहता नहीं मैंने फाइल उठाना है, वो फाइल से रीड किया उठाना। यही करना एक फंक्शन का लोड ट्री। ये लोड ट्री आपको हेल्प के नीचे नजर आ रहा है, ये क्रिएट है, ठीक है। लोड ट्री में एक्चुअली वही फाइल पर रखा हुआ ही फाइल, ठीक है। लोड ट्री के साथ एक कागज पे ना थोड़ा सा लिख दे, लिखें लोड ट्री के साथ ना राइट ट्री। ये वाला क्यों चाहिए? जब वो एडिट करने लगे तो वो साथ से, ठीक है भाई। भाई लोड ट्री जो रीड ट्री है, सॉरी राइट ट्री है, ये राइट ट्री कौन सा वाला फंक्शन होगा? इन ऑर्डर LNR होगा, NLR होगा, LRN होगा, YNLR। हाँ, जिस तरह का स्ट्रक्चर हुआ एग्जैक्टली वैसा ही है इससे। तो जिस तरह हमने आपको ऑर्डर दिया कहा एग्जैक्टली उसी तरह का सेव करें, ठीक है। NLR ऑर्डर में सेव करेगा, लेकिन यहाँ पर NLR नहीं है, बल्कि क्या है N, यदि अपने आप को सेव करो, और LR की जगह ये पूरा का पूरा वेक्टर है, तो वो पहले वेक्टर उठाता है, ठीक है। एक्चुअली फॉर लूप में जाओ, जो अपने रिकर्सिव कॉल करनी है वो फॉर लूप की कॉल, तो वो जितना इसका साइज होगा उतनी दफा वो रिकर्सिव कॉल, मेक सेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने मुझे NLR की एक्चुअली मजीद जनरलाइजेशन, ठीक है। ऑलराइट, और के बाद मेरा फोल्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे शेल में क्या आपके पास स्ट्रिंग यूजर नेम है, ठीक है, और क्या है ये वी ड्राइव है जो कि एलोकेट होगी, या ये एलोकेट होगी या ये लोड ट्री से लोड होगी, ठीक है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक काम होगा, ये काम होगा या ये काम, ठीक है जी। आगे बताए आगे क्या होना है, एक और काम होना है, और क्या चीज चाहिए अली बताओ क्या चीज चाहिए? ये जो हम काम कर रहे थे हमें एक बहुत एसेंशियल चीज चाहिए थी, क्या था? बहुत एसेंशियल चीज चाहिए थी, क्या? करंट पॉइंटर चाहिए। हमारा करंट पॉइंटर एक होना चाहिए जो खुद किस टाइप का होगा? फोल्डर टाइप का होगा। फोल्डर टाइप का एक और है जिसका नाम है CP फॉर करंट पॉइंटर। ये किस जगह पॉइंट कर रहा है? V ड्राइव। तो ये भी V ड्राइव पे ही पॉइंट कर रहा है। ये बात समझ? V ड्राइव खुद एक एड्रेस है तो वही एड्रेस के पास शुरू में सबसे पहला एड्रेस, ठीक है। ऑलराइट, आप मुझे बता सकते हैं कि जब मैं अब हम एक्चुअली यहाँ पर ना अब शेल वाली जो क्लास है उसके अंदर ये सारे आपने फंक्शन बनाए, ये फंक्शन आपको लगा रहे हैं, ये सारी कमांड्स एक्चुअली एक दो लाइनों के फंक्शन बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं एक फंक्शन है जिसका नाम है CD फॉर जेडी डायरेक्टली। इसके रिटर्न क्या होना चाहिए? इसको पैरामीटर क्या पास होना चाहिए? वॉइड होगी। चलो मुझे तो पैरामीटर क्या पास होगा? हाँ फोल्डर का होगा, सॉरी सब पैरामीटर क्या पास होगा? चेंज डायरेक्टरी को नहीं करंट डायरेक्टरी इसके पास नहीं है, ये शेल का ऑब्जेक्ट है ना, शेल की क्लास है बैठे में हम, तो इसका दिस जो होगा उसके पास उसका करंट पॉइंटर पहले ही होगा। सर फोल्डर का पॉइंटर देगा पहले ना एक स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रिंग आएगी बेटा, क्योंकि आपने जब कहना है मुझे कहना है CDDSA, तो CDDSA ने बताना है फंक्शन कौन सा कॉलम है और ये पैरामीटर पास होने के बजाय ये फोल्डर का नाम है चेंज। ये बात समझ
ठीक है, तो इसको सिर्फ स्ट्रिंग पास होगी क्या, dn फॉर डायरेक्टरी नेम, ये बात समझ आई जी। इसके रिटर्न टाइप क्या होगी, फोल्डर का नाम। नहीं इसका नाम फोल्डर का नाम नहीं है। बड़ा ये है कि जब कहता है फोल्डर, जब कहता है cd ये, तो एक्चुअली ये करंट पॉइंटर को यहां से उठाकर यहां पर ले आता है। तो इसमें इंटरनली क्या करना है, इंटरनली एक्चुअली करंट पॉइंटर को बदलना है। वो तो थोड़ा सेंस भी कर सकता है ना। नहीं, इसकी रिटर्न टाइप बूल होगी, वाई बूल, क्योंकि वहां डायरेक्टरी पड़ी भी हुई है या नहीं, क्योंकि अगर पड़ी नहीं हुई तो फिर तो उसको वैसे रिटर्न पहुंचे, राइट। हम वो कोड लिखते हैं यहाँ पे फिगर आउट करने के लिए कि ये है भी सही या नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टरी है भी सही या नहीं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं बात कि इस नाम की डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। इस नाम की डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये वाला काम यहां होना चाहिए या ये वाला काम इस फोल्डर के अंदर होना चाहिए। ये फोल्डर की क्लास का काम है कि वो ट्रेवर्स से बताए कि भाई ये जो नाम आप देंगे उसकी कोरस्पॉन्डिंग में पॉइंटर आपको देते हैं। फोल्डर में क्यों होना चाहिए, क्योंकि फोल्डर को ही पता है कि मेरे अंदर क्या चीजें पड़ी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तुम फॉर्म में देखो तो भैया इसको तो पता ही नहीं है कि इस फोल्डर के अंदर क्या है, इसके पास तो उसका पॉइंटर है, तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा। तो एक्चुअली इस फोल्डर की क्लास में एक फंक्शन होना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए क्या, सर्च फोल्डर, और इसको पास होगी जी एक स्ट्रिंग क्या, डी फॉर डायरेक्टरी, ठीक है। ये बता करेगा, इसका काम ये है कि वो जो स्ट्रिंग में दूंगा उस स्ट्रिंग के लिए इस वेक्टर में ट्रेवर्स करेगा। अगर वो वेक्टर, अगर उस वेक्टर में वो उस फोल्डर का नाम का कोई पड़ा हुआ है तो उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। ये देखिए ये एक्चुअली रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फोल्डर ही टाइप का एक पॉइंटर। बात समझ आ गई। तो इसने एसेंशियली क्या करना है, इसने करना है पहली लाइन ये लिखनी है, क्या बोला, सर्च फोल्डर। सर्च फोल्डर किस नाम का जी, dn नाम का। ये मुझे एक फोल्डर ही नाम का एक क्या देगा, एक n देगा फॉर एग्जांपल, एक पॉइंटर देगा। अगर ये n ही नल है सर सीपी के ऊपर नहीं करेंगे सर्च फोल्डर, सॉरी सीपी के ऊपर, सीपी क्या, वो तो उसका फंक्शन है ना यहाँ पे सीपी। जबरदस्त, ये सर्च फोल्डर भी किसी फंक्शन का कॉल होगा और वो किसका कॉल होगा, वो सीपी का कॉल। जबरदस्त, किस फोल्डर में सर्च करना है भैया, सीपी वाले फोल्डर में सर्च करना है। बस नहीं, ये सर्च फोल्डर है, ये सर्च फोल्डर किसका फंक्शन है, ये फोल्डर क्लास का फंक्शन है। तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा ना, वो ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, वो जो कि इस वक्त करंट पॉइंटर है यहाँ पर। तो करंट पॉइंटर एरो सर्च फोल्डर। तो इस करंट फोल्डर हमारा जो करंट पॉइंटर हमारा जिस फोल्डर के पॉइंटर है उस पॉइंटर के अंदर मैं देखता हूं कि इस नाम की डायरेक्टरी है तो उसका मुझे पॉइंटर ला दो। अच्छा, अगर एन नल है तो रिटर्न कर दो क्या फॉल्स। रिटर्न फॉल्स में आप शेल में जो मेन आपकी मेन्यू जो है ना कि भाई कौन सी स्ट्रक्चर आपको उसने चलाने का हुक्म दिया है वो उधर वहां लगा हुआ कि भूल लगा। अगर उसने रिटर्न फॉल्स कर दिया तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चेंज डायरेक्टरी नहीं हो सकती, आपने गलत पाथ लिया। अगर ये नल नहीं आता तो उसके साथ क्या करना, सिर्फ सीपी को बराबर कैसे करते हैं एन के, ऐसे क्या हमारा जो करंट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करना शुरू हो जाए, वो नए आने वाले पॉइंटर। दैट्स इट, वो ये था। ठीक है, क्या चीज अभी थोड़ी सी रह गई है बाकी, वो है कि हमने ये वाला फंक्शन बस लिखना था, सर्च फोल्डर। ये भी लिख देते हैं, सर्च फोल्डर लिख देते हैं। सर्च फोल्डर किधर लिखना हमने, ये हमने फोल्डर की क्लास में लिखना है। इसका रिटर्न टाइप बेटा क्या होगी, फोल्डर ही टाइप का रिटर्न करना है। और ये सर्च
सर्च फोल्डर इसका नाम है, इसको स्ट्रिंग टाइप का एक डायरेक्टरी नेम मिलता है जी। क्या करना है इसने, उसने अपने वेक्टर में गो थ्रू करना है और देखना है कि किसी वेक्टर की जो एंट्री पड़ी हुई है उसका नाम क्या है। अगर इस स्ट्रिंग के बराबर है तो उसका मतलब क्या है, ये वही बात पॉइंटर रिटर्न जी। सो फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हाँ जी क्या बता, फोल्ड्स डॉट साइज और यहां हो जाएगा आई प्लस प्लस और यहां आ जाएगा इफ, हाँ जी बताएं, इफ फोल्ड्स के ith इंडेक्स का जो पड़ा हुआ नेम है अगर ये बराबर हो जाए dn के बराबर तो रिटर्न क्या करवा दो, बाय द वे डॉट नहीं होगा एरो होगा, व्हाई एरो, क्योंकि उसके अंदर पॉइंटर पड़े तो रिटर्न कर देगा क्या, फोल्ड में से कौन सा पॉइंटर, ith पॉइंटर रिटर्न। और अगर ये फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे ना, ठीक है, ठीक है, वही हटा, ठीक है। हमने इधर चेंज डायरेक्टरी फंक्शन था वो कंप्लीट, इंडेक्स वाइज इंडेक्स में चेक करो, इंडेक्स फाइंड से चेक कर, वो कहता है फोल्ड्स के पहले इंडेक्स में जाओ, उसका नेम देखो क्या नेम बराबर है dn के बराबर, नेम हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग में डबल इक्वल टू ओवरलोड होगा, मसला नहीं उठाने वाली बात नहीं। स्ट्रिंग एक्सटेंसिवली यूज करनी चाहिए, स्ट्रिंग की आपको बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया, वेक्टर हो गया, लिस्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए, ठीक है। बाय द वे अगर यही काम आपने वेक्टर से ना किया होता, आइटरेटर से किया होता तो क्या करते, हाँ बस वो आप यहाँ पर हम आई की जगह आइटरेटर बना लेते हैं, उसको डॉट बिगिनर साइन कर देते हैं और वहाँ पर प्लस प्लस करते जाते हैं और यहाँ पर उसे डीस्टेरिक करके एरो करके नेम कर देते हैं और डीएन बस ना। तो आप लिस्ट से करना, लिस्ट आई वुड सजेस्ट वैसे कि आप लिस्ट से करिए, ठीक है, ओके। उसकी वजह ये कि जब आपने रिमूव करना होगा ना तो वो थोड़ा एफिशिएंट होगा, रिमूव वैसे इसमें भी हो जाएगा तो निशाना वाली बात नहीं है, अगर आप आयत, हाँ भाई हाँ वो मूवमेंट लेकिन वेक्टर खुद ही कर रहा है, वो कॉस्टली ऑपरेशन होगा बस, ठीक है। फिलहाल हमारा काम, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं चाहूँगा आपकी कंप्लीट है बस, आप ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये मैंने इसलिए यूज नहीं किया, अगर आपको जो भी अच्छा लगता है आप करें। फिलहाल आप हमारा फोकस फिलहाल ये है कि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके ये कंप्लीट कर सकें, ठीक है। आप लिस्ट से भी कर सकते हैं, आप जो आपको ज़्यादा नेचुरल लगता है आप करें, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया हमसे नहीं, ठीक है। सीडी समझ में आ गया, ये सीडी कैसे हो, ठीक है। अच्छा अब ये हमने किया सीडी, अब हमारा क्या रहता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। पहले अगर आप इस चीज को टर्न कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को किस तरह डिस्प्ले करना है, क्या जो स्ट्रिंग आ रही है उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लगाने की इस तरह के कि वो कौन सा किस तरह फंक्शन कॉल करता है उसका जो कह रहा हूँ कि शेल के अंदर मेन हमने फंक्शन लिखा है जिससे एक्चुअली फंक्शंस कॉल करना है वो देखते हैं, ठीक है। ये मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, थैंक यू। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि शेल ही क्लास में एक फंक्शन बनाने जिसका नाम है मेन्यू, ठीक है। मेन्यू कर लो या रन कर देते, ठीक है, ठीक है, रन कर देते हैं। और ये क्या करता है, हम उसको ऐसा करते हैं कि ये एक वाइल में लगा हुआ है, उसको टर्मिनेट कब करना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये एक्चुअली करता क्या है, सबसे पहले एक सीन करवाता है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम है कमांड, ठीक है।
ये आते के साथ ही पहले सीन करवा देता है कमांड, ठीक है। ये जब सीन करवाया कमांड, आपने वाइल में क्या लिखना है वो बात है, ठीक है। जब वो कमांड सीन करता है तो एक्चुअली इसने सीन में क्या करवाया, इनमें से कोई कमांड है ऐसी है ना, या तो उसने दिया या वो लिखता है अट्रिब स्पेस समथिंग है ना, और सीन कहाँ तक रीड करता है, जैसे ही स्पेस आती है ब्रेक हो जाता है, ऐसी होता है, ऐसी है ना, या CD स्पेस करेंगे तो CD इसके अंदर आया होगा, ऐसी है। हम एक काम करते हैं, ये जो कमांड है इसको हम पहले लिखते हैं कमांड इज इक्वल टू टू अपर फॉर, टू अपर करना टू लोअर करना जो मर्जी करना, टू अपर में यही कमांड ही है। टू अपर एक फंक्शन है जो कि हम बनाएंगे, जो कि स्ट्रिंग को बाय स्ट्रिंग रिवर्स करेगा, उसमें वो लेटर जो स्मॉल होगा उसको वो कैपिटल करेगा, तो एतराज तो नहीं किसी को, ठीक है। उस कमांड को साइन करेंगे। अब हमें पता है सारे के सारे अपर लेटर। अब हम यहाँ पर एक्चुअली स्विच केस लगाते हैं, स्विच में से स्ट्रिंग के ऊपर नहीं चलता तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे कि इफ CD सॉरी इफ कमांड डबल इक्वल टू भला क्या, इफ कमांड डबल इक्वल टू CD, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉल करो CD जो पैरामीटर पास करना है पास करो, ठीक है। अब लेकिन एक इशू है, वो है कि CD को कॉल करने के लिए ये CD फंक्शन हमने कॉल करना है, लेकिन CD को क्या पैरामीटर पास होता है, स्ट्रिंग पास होता है, और हमें पता है कि अगर ऐसा कमांड ये वाली दी है तो उसके बाद क्या अगला पैरामीटर पड़ा, हाँ स्ट्रिंग पड़ेगी, कौन सी, नाम की पड़ेगी, तो स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पे नेम और सीन करवा लेते हैं भला क्या, ठीक है। नेम होगा डायरेक्टरी नेम का जो मर्जी, और वही नेम हम यहाँ पे पास कर देंगे, इसको हम इफ में लगा देंगे, और यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे ये नॉट आ जाए इसका मतलब क्या है, तो बोले सी आउट इलीगल डायरेक्टरी, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ, ये हमारा। इसी तरह यहाँ पर होगा एल्स इफ होगा कमांड डबल इक्वल टू mkdir, तो इसमें हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, मेक डायरेक्टरी का फंक्शन कॉल करने के लिए अगेन हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, अगली स्ट्रिंग पड़ी होगी, वो स्ट्रिंग उठाएंगे और वो सुनेंगे। कई पैरामीटर होंगे जिसके अंदर एक पैरामीटर नहीं दो पैरामीटर पास होंगे। फॉर एग्जांपल कॉपी, एक कॉपी करती, कॉपी को फाइल नेम पास होता है, वो फाइल नेम को उठा कर बताता है कॉपी करके मैंने यहाँ उसमें दो पैरामीटर पास होते, तो जो कमांड होती है उसके हिसाब से हमें अंदर से उसके अगले दो पैरामीटर, ठीक है। गेटलाइन करके गति में खाएंगे बारी-बारी, गेटलाइन बारी फालतू में खुद तुमने गेटलाइन खुद पास से करने की जरूरत है, ठीक है। मैं वो हैसल नहीं चाहता, लेट्स मेक लाइफ वेरी वेरी सिंपल, ठीक, सही हो गया। हमें पता है हर स्टेटमेंट के इतने पैरामीटर होते हैं, वो उठा लेंगे बात, ठीक हो गया। ऑलराइट, आगे मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा, तुम देखना कि वो कितना जो ये जो बार बार चलाने वाली गन है ना वो उससे पड़ती है, ठीक है, और वो बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको ऑटोमेटिक टेस्टिंग कहते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। और ये आप बार बार ये शेल जब चलेगा तो आप चलाते हैं ना तो आपको बार बार लिखना पड़ता है मेक डायरेक्टरी, वहाँ में आपने 10 दफ़ा अगर चेक करना हो आपको तो हज़ारों दफ़ा चलाना पड़ेगा, अब 1000 दफ़ा चलाएंगे तो हज़ारों दफ़ा बार बार डायरेक्टरी से करेंगे तो आपकी ऐसी कैसे होगी। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक एक्चुअली बनाएंगे जिसका नाम होगा कमांड रन, वो क्या करेगा, जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर आपके साथ होगा शेल का कंस्ट्रक्टर, एक तो है ना ट्री लोड कर लो, ट्री लोड करने के बाद आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस रन करनी है, जो जो इंस्ट्रक्शन रन करनी उनको एक्चुअली फाइल से रीड करता जाएगा, और फाइल से रीड करके साथ जो होता है उसमें कितनी कमांड होगी वो सबसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। हाँ वो भी मैं बता दूँ क्या चीज़, but let's come back here and let's try to fix this, ठीक है। अब हमें अगला काम क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेक डायरेक्टरी, ठीक है। आप बता सकते हैं मेक डायरेक्टरी में एसेंशियली क्या होता है। मेक डायरेक्टरी अगेन किस टाइप की होगी, बूट, शाबाश, इसका नाम है mkdir,
इसको अगेन एक स्ट्रिंग पास होगी और क्या पास होगा इसको डायरेक्टरी नेम पास इसमें करना क्या है क्या करना बताऊं सर्च करते हैं पहले हमें सर्च करना पड़ेगा ये पहले तो नहीं पड़ी फिर हमें उसके नाम का फोल्डर जाकर उसके अंदर ऐड करना ठीक है ना ये सब तो समझ में आ गई बात ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड बात अब फोल्डर क्रिएशन का भी काम क्या इसका है इस क्लास का है वो भी इसी का ही है यानी फोल्डर पूरा का पूरा फोल्डर्स की जो अरे पड़ी हुई है वो भी इसी के पास पड़ी हुई है तो इसके अंदर जो एडिशन होने का काम है वो भी इसी का होना चाहिए आपको कोई सरोकार नहीं है उसके अंदर ऐड कैसे हो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसका मतलब है हमें इसके अंदर जिस तरह सर्च फोल्डर का फंक्शन बनाया था बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ हमें एक और फंक्शन बना रहे थे जिसका नाम है हम करते हैं क्रिएट या ऐड न्यू फोल्डर क्रिएट न्यू फोल्डर या ऐड न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर क्या बात न्यू फोल्डर ठीक है इसको स्ट्रिंग पास कर देते हैं ठीक है और ऑफ कोर्स का नाम डायरेक्टरी नेम ये याद रखते हैं जो भी नाम एक्चुअली डी एम रखते हैं डी हम स्टैंडर्ड रखते हैं जो नाम रखे ना आप उसे के साथ साथ सेम करें ठीक है और ऑफ कोर्स ये फंक्शन जो है ये चेक नहीं करता चेक क्या करने का काम इसका ठीक तो ये वॉइड होता है हाँ जी ये करेगा इसका काम बहुत सिंपल है ये करना क्या है इसने जो फोल्डर उठाना है फोल्डर डॉट पुश बैक है ना पुश बैक और यहाँ पर इसने एक फोल्डर बनाकर भेजना वो फोल्डर बनाने वाला काम यहाँ पर तो हमें यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा which means फोल्डर पॉइंटर f is equal to न्यू फोल्डर बताएं जी इस न्यू फोल्डर में क्या करना पड़ेगा इस नए फोल्डर में हमें सारे पैरामीटर सेट करने अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पैरामीटर कहाँ से लेके आओ यहाँ पैरामीटर कैसे लेके आओ ये मेरा सवाल है सर एक तो ऑनर नेम है ना हाँ? हम वो वहाँ से यूजर नेम उठा लेंगे ओनर नेम कहाँ उठाओ वो यू है वो शायद तो उसके पास है वो सेंड कर देगा जबरदस्त इसका मतलब है कि इसको यहाँ पर ये डीएन पास नहीं होगा ठीक है और भी चीजें पास होंगी ठीक है एक तरीका और हो सकता है वो ये है कि एक्चुअली एक तरीका हो सकता है वो ये कि जो शेल है ये शेल को हम कहते हैं कि हमारा एक ही पता है जब भी एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो एक ही यूजर होगा उस पर सबको सब काम कर रहा है तो हम शेल के अंदर एक पब्लिक वाले पोर्शन में एक एट्रीब्यूट बनाते हैं जिसका नाम है ये देखो पब्लिक वाले पोर्शन में एक एट्रीब्यूट बनाते हैं जिसका नाम है यूजर नेम ये जो यूजर नेम हमने बनाया था ये इसको हम स्टैटिक करते हैं ठीक है और है ये पब्लिक वाले पोर्शन यानी ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये पब्लिक भी है और स्टैटिक और पब्लिक कहाँ एक्सेसिबल हो सकता है कहीं भी और एक्सेस कैसे होता है क्लास के नाम से एक्सेस होता है आप क्लास का नाम लिख के डॉट करें अपनी कॉलम करें तो कॉलम लिख के डबल कॉलम उससे आप यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ पर आप ऐसा करें कि उसका क्लास का नाम लिख के डबल कॉलम करेंगे तो आप ठीक है ये मसला है बस मेक श्योर करना कि जब आप ये दो अलग अलग क्लासेस बनाओ क्योंकि आप तुम्हारे को टेम्पलेट इस तरह के नहीं है तो अलग अलग क्लासेस बनाना और उसके ऊपर ना एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं जब भी आप नई क्लास बनाओ ऐड क्लास करते तो उसके ऊपर ना वो खुद लिख देता है कुछ चीज़ें प्रैग्मा वंस और इस पर चीज़ उसको डिलीट ना करें प्रैग्मा वंस बनाने का मतलब ये होता है कि मैंने जब अपनी हेडर फाइल बनाई इस हेडर फाइल को अगर मैं पहले इंक्लूड कर चुका हूँ तो उसको दोबारा इंक्लूड ना करें आपने एक वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल को अगर आप दोबारा उसी स्कोप में दोबारा बनाएंगे तो क्या होगा रीडेफिनेशन कह रहा है
बिल्कुल इसी तरह आप जब क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस में आपने इसको इसमें ये चीज़ यूज़ करनी है, इसमें ये चीज़ यूज़ करनी है। तो अगर आप दोनों को ऊपर ये प्रैग्मा मंस ना लिखें तो होता क्या है कि वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है और इसको नहीं पता मुझे नहीं पता ये क्या चीज़। तो अगर ये बार बार ये एक क्लास बना दी है, ठीक आपने अगर यहाँ पर भी इंक्लूड लिख दिया, यहाँ पर भी इंक्लूड लिख दिया, तो ये फाइल जब वो लिंक करने लगता है ना तो चीज़ों को एक के बाद एक यहाँ पर कॉपी करता है, तो उसको पता नहीं लगता कि मैंने इसके के जब ये कॉल कर रहा होगा तो मैंने ऊपर वाली चीज़ बना इंक्लूड किया तो वो यहाँ पर सपोर्ट रखा, इसकी जगह सपोर्ट रखा, तो वो दो कॉपी बन गई। तो दो कॉपी बनाने के लिए ना अगर आप प्रैग्मा मंस वगैरह लिख देना तो वो खुद ही हल करता है, मैं ऐसे खुद ही हल करता हूँ, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं वो, ठीक है। अच्छा उस्मान तुम यहाँ आ जाओ, वो जा ठीक है। अच्छा तो ये आप एट्रीब्यूट बना लें स्टैटिक, और इस स्टैटिक को ऑफ कोर्स वहाँ पर ये शेल डॉट एच इंक्लूड करनी पड़ेगी और वो आप इसमें यहाँ पर सेट करें, ठीक। और वो एट्रीब्यूट जो आपको टाइम की चाहिए, ऐसा की चीज़ चाहिए, वो बेशक उन सब को आप स्टैटिक बनाएं, ठीक है, ताकि वो आप अलग उसको यूज़ करना चाहिए, यूज़ करना, ठीक हो गया, ये समझाएगा, ठीक है। यूज़र में कुछ सेलेक्ट कर दें, मेरे ख्याल में टाइमर अगर है जो फिर चेंज होता जा रहा है तो वो भी बेशक आप कर लें। अगर टाइमर आपने यहीं से यहीं पर ही रीड करना है सिस्टम से तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे न्यू फोल्डर का एट्रीब्यूट बना दिया। हाँ, मेन डायरेक्टरी में क्या होगा? पहला काम क्या होना मेन डायरेक्टरी में? एक मैंने बोला सबसे पहले सर्चिंग करनी है, यही वाला काम एग्जैक्टली, ठीक है। सर्च के केवल यहाँ पर ये वाला काम एग्जैक्टली यहाँ होगा, यानी कि फोल्डर पॉइंटर एंड, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी, cp एरो सर्च फोल्डर, ठीक है, और dn नाम का ही आप सर्च करेंगे। लेकिन वहां पे अगर नहीं मिलता तो नल रिटर्न कर दो। यहाँ पे क्या होगा? अगर मिल जाए तो नल रिटर्न कर दो, क्योंकि मैं बना नहीं सकता। तो यहाँ होगा if n, तो क्या कर दो जी, रिटर्न फॉल्स, मैं नहीं क्रिएट कर, ठीक है। और एल्स केस में वैसे यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या होगा, गिव बैक cp नहीं होगा, हाँ cp से cp एरो ऐड न्यू फोल्डर या न्यू, और तो क्या पास हुआ पैरामीटर dn, और अगर जो पैरामीटर पास करने का, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर जब ऐड न्यू फोल्डर हमने बनाया है, इसमें हमने पेरेंट पास नहीं किया, बट पेरेंट हम कैसे असाइन करेंगे? पेरेंट कैसे असाइन करेंगे? ये फंक्शन बेटा किसने कॉल किया? cp ने। cp वहां पर मुझे अवेलेबल है दिस के, तो उसका जो आखिरी पैरामीटर है ना, ये जब इसको पेरेंट असाइन करना है, यहाँ पे जगह क्या आ जाएगा? दिस, ठीक है। ये cp ने कहा है ना कि इसको क्रिएट करो, तो cp खुद ही उसका पैरेंट हो, समझे? ठीक है, समझ नहीं आती तुम? नहीं आई? क्यों नहीं बता रहे? कहाँ पर तुम लॉस्ट हो? मुझे बताओ क्या? हाँ, दिस वाली बात समझ आई या पहले भी समझ में नहीं आई? नहीं, मुझे ये बताओ ना, तुमने जो फंक्शन कॉल किया फोल्डर का, फोल्डर में इंसर्ट करने को कहा है ना तुमने। जब फोल्डर में तुमने इंसर्ट करने को कहा है तो फोल्डर के फंक्शन है वो किसने कॉल किया होगा? यहाँ पे कॉल हुआ होगा मेक डायरेक्टरी से। मेक डायरेक्टरी से जो न्यू फोल्डर का फंक्शन है वो किसने कॉल किया? cp ने, है ना। यहाँ पर तुम थे, यहाँ पर तुमने कहा कि जी मैंने मेक डायरेक्टरी कर ली, तुमने कहा यहाँ मैंने मेक डायरेक्टरी कर ली, और मेक डायरेक्टरी का नाम है फॉर एग्जांपल bst, ठीक है। तो यहाँ तुमने ये मेक डायरेक्टरी कॉल हुआ, इसमें इस जगह पे क्या आ गया? bst आ गया। यहाँ पे तुमने देखा भाई bst नाम का फोल्डर तो नहीं बना, नहीं बना। फिर तुमने कहा कि ये cp जनाब ने कहा भाई मेरे अंदर जो फोल्डर पड़े हैं उस फोल्डर की लिस्ट में एक और फोल्डर ऐड कर दो, इसका नाम जी ये नाम है इसका, ठीक है। तो ये यहाँ है, यहाँ पे आके नया फोल्डर बनाया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये इसने अपना पैरेंट जो सेट कर रहा है ना, ये नेम डायरेक्टरी जो ऐड होने लगी है, वो पैरेंट कौन है?
वो खुद सीपी है। और सीपी यहाँ पे कैसे आएगा? डिस्क्रिप्शन पहला पैरामीटर क्या बात है उसमें? हाँ? पहला पैरामीटर इसको पैरामीटर में ये तो मैं कह रहा हूँ जो भी आपको फोल्डर बनाने के लिए पैरामीटर चाहिए होते हैं वो आप उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, फोल्डर का कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया ना, मैंने कहा था बहुत सारी चीजें हैं जो कभी हमने पढ़ी हैं। वो जो मुनीर को मैंने पढ़ने को लिखा था कि उसमें उसका नेम होता है, रीड ओनली प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आएंगी। वो तुम्हें बाय डिफॉल्ट जो सेट करनी है वो यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? ऑलराइट, तो वो तुम्हें यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। तो वो सारी स्टैटिक वो सारी स्टैटिक करनी पड़ेगी या होता है बाय डिफॉल्ट हो जाती होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम यहाँ पास करने की जरूरत नहीं। क्यों बोला? क्योंकि तुम्हें पता है टाइम क्या होता है, वो खुद सेट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ तुम्हें आई थिंक तुम्हें इसी तरह यूजर नेम जो ओनर है वो भी पास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो तुम शेल के थ्रू हासिल कर लोगे। ठीक है, लेकिन हाँ यूजर नेम चाहिए, सॉरी वो चाहिए, इस फोल्डर का नाम चाहिए, वो तो पैरामीटर पास करना है। ठीक है, ओके, सही है। तो इस तरह से हमने ये मेक डायरेक्टरी, सही है। एक बात बताएं, चलिए लेट मी गिव यू क्या let me give you 10 to 20 minute discussion। और डिस्कशन में एसेंशियली मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपका एक्चुअली एक क्विज है, आपने कुछ चीजें जो आपको बता रहा हूँ आपको यू आर अलाउड टू डिस्कस, यू कैन एक्चुअली वर्क इन ए पेयर। लेकिन सुन लेंगे मैंने आपने करना क्या, आपने करना बेटा ये है कि ये आपने तीनों क्लासेस बनाई। कौन सी? ये नाम जो मैंने बनाई थी फाइल की, इस तरह आपने फोल्डर की क्लास बनानी है और इस तरह आपने शेल की क्लास। ठीक है, ये सारे क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए, सारे फंक्शंस के क्या क्या एट्रीब्यूट आपके ख्याल में होने चाहिए वो आपने डिस्कशन करके लिखने। ठीक है, और ये फंक्शन जो मैंने काइंड ऑफ लिखा है ये कंप्लीट क्लीनली लिखे, cd और मेक डायरेक्टरी। उसके बाद आपने एक फंक्शन और लिखना है। ठीक है, जो मैं आपको 10 मिनट बाद बताऊंगा। ठीक है, दोनों के पेयर बनाए और करें और हाँ पेपर पे दोनों बंदे अपना अपना नाम रोल नंबर लिखें ताकि वो बच्चे आपको क्विज दिए चलिए शाबाश। हाँ चलो यार दूसरे बंदा यहाँ पर इधर हाँ ठीक है। हाँ भाई आ जाओ प्लीज, ये पेज निकालें, रोल नंबर निकालें, रोल नंबर नोट लिखें ऊपर और ये आप लिखो क्या, ठीक है शीट में यहाँ आ जाओ ना, जाओ पकड़ यहाँ लगे हुए चले गए ब्लॉग से नहीं गूगल से नहीं कहाँ से लगवाया? 10 मिनट लगवा 10 मिनट। You have 10 minutes, please. यार इधर इस साइड हमदा इधर इस साइड
क्या मसला है? अभी हम शुरू में 3 लाइनें लिखी या प्लीज आपके पास 7 मिनट बाकी लगे। ये 2 फंक्शन लिखने हैं जो वेट डायरेक्टरी और चेंज डायरेक्टरी है। उसके बाद मैं बताता हूँ कौन सा फंक्शन लिखना है।
सारे बोर्ड पे सारे बोर्ड पे सारे फ्रंट रो से बोर्ड वाली रो इधर ना देखो भजन वहाँ देखो कोड एग्जैक्ट कोड नहीं कोड ये 3 कोड 2 कोड नहीं है